दो ग्रह राहु और केतु, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। राहु बैठ गया, राहु की दशा, राहु की अंतर्दशा, अरे राहु ने ये चीज़ खराब कर दी, केतु ने ये कर दिया, केतु ने मुझे डल गए। केतु तो इज अ शिवाज थर्ड आई, मोक्ष का कारक है केतु। क्यों, देखिए थोड़ा सा आपको बताती हूँ, जैसे सबको पता है ये स्टोरी की। राक्षस था, उसने अमृत का पान कर लिया और विष्णु भगवान ने पहचान के उनकी गर्दन काट दी। अमृत रस तो उनके अंदर चला गया, गर्दन के ऊपर नहीं गया, गर्दन के नीचे चला गया, तो मोक्ष का कारक बना। इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो गए, क्योंकि हेड नहीं है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो गए। और राहु की जहां मैं बात करूं, राहु इज अ मैनिफेस्टेशन, है ना। चंद्रमा की छाया दोनों को माना जाता है। चंद्रमा की छाया से मतलब क्या है कि इन दोनों ग्रहों को छाया ग्रह कहा जाता है। ये तो आप सब लोगों ने सुना होगा। छाया ग्रह का मतलब है कि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे हम सौर मंडल में 8, 7, 9 ग्रह नहीं देख सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि टोटल 9 ग्रह हैं, तो हम 7 ग्रह देख सकते हैं। 2 जो हैं वो चंद्रमा की छाया है, ये छाया ग्रह हैं, काले हैं। दैट मीन्स क्लैरिटी नहीं है ना। दूसरी चीज, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है। जिस संगत में बैठ गए वैसे हो गए, मैनिपुलेटिव हो गए। राहु और केतु से कभी भी डरिए मत, पूरक हैं ये। हम लोग डर जाते हैं। राहु की बहुत छोटी छोटी रेमेडीज लोग करते रहते हैं। देखिए राहु का अनाज जौ है, आप जौ के साथ बहुत सारा चीज़ों से उपाय कर सकते हैं। लेकिन राहु और केतु का इस साल में ऐसी क्यों हम बात कर रहे हैं? राहु हार्डवर्क करा रहा है और उस हार्डवर्क से निकलने के लिए मैनिफेस्टेशंस करा रहा है और हम बाहर निकल रहे हैं। केतु हमें स्पिरिचुअलिटी दे रहा है, बी स्पिरिचुअल, और थोड़ा सा रास्ता ना दिखते हुए भी इंट्यूशन से क्लीन करा रहा है हमारा। देखिए अभी राहु 2023 अक्टूबर से मीन राशि में है, और केतु की अगर मैं बात करूं तो केतु 2023 अक्टूबर से कन्या राशि में है, बैठे हुए हैं। अब क्या होगा कि 18 मई 2025 अब इनकी स्थिति चेंज होगी, ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। हर ग्रह 30 डिग्री का होता है और वो अपनी पोजीशन कुछ कुछ समय बाद चेंज करता है। तो 18 मई 2025 को राहु कुंभ में आएंगे और केतु सिंह में आएंगे। अब कुंभ और सिंह, इनको राहु केतु के बारे में सोचना है। राहु केतु के बारे में क्या सोचेंगे आप? आपको सोचना नहीं है इनके बारे में कि ये कुछ मेरा बुरा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। देखिए नेगेटिव थॉट्स, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स और सुसाइडल टेंडेंसीज, क्योंकि घर में तनाव इतना बढ़ जाएगा। और जिनको 7.5 भी चल रही है और जिनको ढैया भी चल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बहुत ट्रिकी गेम है। सबसे अच्छी चीज़, अगर आपको एक संपूर्ण और बढ़िया और खुशहाल ज़िंदगी जीनी है तो जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स। जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, आप एक्सपेक्ट करते हैं ना। देखिए ऐसा नहीं है कि हमें हार्डवर्क नहीं करना है, हमें मेहनत से नहीं डरना है, हम अपना फुल 100% देंगे, बाकी रिजल्ट जो आता है। जो लोग कंपटीशन लड़ते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी का है, चाहे मिस वर्ल्ड का है, चाहे मिस इंडिया का है, जो भी कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि वो सरेंडर कर देंगे। एंड तक अपना फुल जोश बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। हम भी अपनी लाइफ को कंपटीशन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब 12 राशियों पर ही हम इनका प्रभाव देखें तो 12 राशियों पर राहु केतु का मिला जुला प्रभाव है। धनु राशि के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु राशि को यात्राएं जो हैं वो शुभ यात्राएं हैं। आप होली प्लेसेस में, जैसे पिलग्रिमेज है जिसको हम कहते हैं कि आप 4 धाम की यात्रा आप कर सकते हैं, या भगवान के मंदिरों के दर्शन आपके ज़्यादा हैं और आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। मेष राशि का भी पराक्रम और साहस बढ़ेगा। बाकी राशियों में कॉन्फिडेंस का थोड़ा इशू हो सकता है। तुला राशियों में कॉन्फिडेंस का इशू है क्योंकि परेशानियां बढ़ाएगा ये। तो हम इसको ना थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताती हूँ मैं आपको
किसी भी ग्रह से घबराइए मत, ये बात मैं आपको बार बार कहूँगी। मेष राशि की अगर मैं बात करूँ तो राहु और केतु का जो स्थान परिवर्तन है इनको धन लाभ दे करके जाएगा। लेकिन मेष राशि में 7.5 भी चल रही है। हर्डल्स से आपने डरना नहीं है और काम आपने पूरा अपना अंत तक अपना बेस्ट देना है। आपकी उन्नति भी हो सकती है। उन्नति का मतलब हो गया पदोन्नति से भी आपका मतलब है प्रमोशंस। ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। खर्चा तो ये बहुत ज़्यादा कराने वाले हैं, लेकिन ये खर्चा अच्छा है, आपको नुकसान नहीं होगा। बार बार कहूँगी मेष राशि वालों, पैसे का लेन देन का हिसाब ज़रूर रखना और पैसा बहुत सोच समझ के खर्चा करना। इसी के साथ वृष राशि की अगर मैं बात करूँ तो आय कम और खर्चा ज़्यादा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो अपनी अठन्नी में ही अभी खर्चा कीजिए। देखिए ऐसा बोला जाता है कि चद्दर से बाहर पैर ना पसारिए, कुछ लोग बोलते हैं बड़ी चद्दर कीजिए। जो भी होगा ग्रहों के अंडर होता है। आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है ना, आप जिस ग्रह के अंडर होते हैं वैसे ही सोचते हैं। देखिए आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है, लेकिन आपको शक हो गया, क्योंकि केतु तो शक कराएगा। केतु शक करा रहे, केतु रिसर्चर है ना, तो आपको शक करवा रहा है। वो जो आप शक कर रहे हैं वो आप किसी प्लैनेट के अंडर कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं पपेट ही हैं। और अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन एक बहुत प्यारी सी राशि है। इसमें वाहन का सुख आपको मिलेगा। सुधार जीवन में आएगा। हेल्थ इश्यूज जो थे उनसे आप रिकवर कर जाएंगे। मृत्यु और जन्म भगवान के हाथ में है। इनको राशियों में हम गणना नहीं करते हैं, क्योंकि मृत्यु भी दिन रात चलती है और जन्म भी दिन रात चलता है। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि को शारीरिक कष्ट होने के चांसेस हैं। संघर्ष थोड़ा सा आपका बढ़ने वाला है कर्क राशि वालों, क्योंकि आ रहे हैं राहु और केतु, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्डल्स नहीं दिखा रहा है और ठीक ठीक चलता रहेगा। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं, हाँ, कर्क राशि वालों को अपने प्रियजनों से मेल करना चाहिए। ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो आपके प्रियजन है जिनको आप छोड़ चुके हैं उनसे मेल मिलाप थोड़ा रखिए, छोड़िए मत रिश्तों को। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो कम बाधाएं आ रही हैं, धन लाभ आपका बहुत अच्छा हो रहा है। यात्राएं आपकी बाहर की एज वेल एज इंडिया की सारी हो सकती हैं, और लेकिन यात्राओं से तनाव हो सकता है और इस तनाव से पारिवारिक कलह हो सकती है। तो ये एक कड़ी बन रही है जिसको शुरू से ही एकदम क्लियर थॉट से चलाइए कि कैसी यात्राएं करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, घर में कलेश ना हो और फाइनेंसिस भी ठीक रहे। कन्या राशि की बात करूं तो शत्रु आपके बढ़ने वाले हैं, स्वास्थ्य पे खर्चा होगा, लेकिन ये स्वास्थ्य पे खर्चा ब्यूटिफिकेशन पे भी आपका खर्चा हो सकता है। आपकी सर्जरीज जो रुकी हुई हैं वो भी आपकी हो सकती हैं, और आपका परेशानियां जो हैं कम होती हुई दिख रही हैं। तुला राशि वाले को इस बार परेशानियां ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। इनके अंडर राहु केतु का जो आपके ऊपर जो भी परिणाम आने वाला है, आपको एक तो अपनी जॉब बार बार चेंज नहीं करनी है। तुला राशि वालों को कह रही हूँ, व्यवसाय का जो साधन है उसमें ना अभी कुछ ऐड करना है, ना मुझे कुछ छोड़ना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि, लड़ाई झगड़े वाणी पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो लोगों को आप कुछ नहीं समझेंगे। दौड़ धूप बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो दौड़ धूप आप करेंगे ना, आपको आज व्यर्थ लगेगी, एकदम व्यर्थ। आपको लगेगा पैसा भी गया, दौड़ धूप, हाथ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद आपको यही चीज़ अच्छा परिणाम दे के जाएगी। आपके साथ परिणाम स्लो दे रहा है ये। धनु राशि की तो मैंने पहले ही आपको बताया, धनु राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु राशि वालों को बड़ों का सम्मान जरूर करना है। आपको अगर कोई बात बोल रहा है तो उसको सुनिए। देश विदेश की यात्राएं आप करेंगे, लेकिन आप गुरु, बड़े भाई और अपने बुजुर्गों का डिसरिस्पेक्ट ना करें। मकर राशि की बात करें तो आपको ऋण बन सकता है, ऋण से बचिए। ऋण अगर आपके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, जिनके ऊपर भी ऋण चल रहा है, ऋण मुक्तेश्वर स्तोत्र आप जरूर पढ़ा करो। ऋण मुक्तेश्वर स्तोत्र आप सुबह और शाम अगर पढ़ते हैं, है ही ऋण मुक्ति का, शिव का मंत्र है। कुंभ की अगर मैं बात करूं तो मिला जुला है। पारिवारिक कलह कलेश आपके बन सकते हैं। बच्चों की वजह से आपको खुशियां मिलेंगी। अपनी खुशियां तो आपकी चल ही रही हैं, या अगर आप परेशानियां भी चल रही हैं तो बच्चों की वजह से उनकी प्रमोशंस हो सकती हैं।
उनकी डेवलपमेंट हो सकती है। मीन की अगर मैं बात करूं तो खर्चा आय से ज़्यादा आपको भी चल रहा है और ऋण से आपने बचना है। मीन राशि वालों के लिए एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आप ड्राइव करते हैं तो दुर्घटनाओं का भी खतरा बना हुआ है। देखिए, दुर्घटनाओं का खतरा सब पे ही बना हुआ है, क्योंकि जब हम ड्राइव करते हैं तो हम ही को दिख रही होती है रोड, बाकी तो सब देखते नहीं हैं। तो अपने आप को बचा के चलिए। 12 राशियों का मिला जुला मैंने आपको राहु केतु का क्या असर आने वाला है आपको मैंने बताया है। इसके साथ साथ आपको एक कॉमन रेमेडी देती हूँ। देखिए, अगर राहु का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप ब्राउन कलर के कपड़े दान कर सकते हैं। अपनी उम्र के अनुसार जौ के दाने अपने सिरहाने रखिए। जैसे ही शनिवार हो, एक शनिवार को रखे, अगले शनिवार अपने ऊपर वार के पानी में बहा दिए, फिर अपनी उम्र के बराबर आपने जौ के दाने खुले में रखिए। यहाँ उपायों में प्लास्टिक और पॉलीथीन का यूज नहीं करना है, आप गद्दे के नीचे रखिए। मानसिक शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है। केतु का अगर कोई प्रकोप चल रहा है तो कुष्ठ रोगी जो होते हैं, लेप्रेसी वाले, उनकी सेवा में दीजिए कुछ। अंध महाविद्यालय में दान कीजिए। अंधों को आप हेल्प कीजिए। चितकबरा ब्लैक एंड वाइट स्क्वायर वाला जो कपड़ा है वो आप दान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो अपना सर सफ़ेद रंग के कपड़े से ढकें। छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारी दुनिया बदलते हैं।